Okay, so hello. This is fourth part of third chapter of OC. So we are going to learn in this agro industry, agro tourism के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं and then also about stand up. और at last में हम लोग देखने वाले हैं इंट्राप्रेन्योर जो हमने पहले भी देखा है एक बार बट आज भी हम लोग देखेंगे उसको. ओके तो तीन तीन चीज ये आज के लेक्चर में होने वाला है. दिस विल बी द फाइनल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर 3. Okay, so let's begin. Stand Up India. Now, we have already discussed about Startup India. So today we are going to talk about Stand Up India. अभी stand up comedy नहीं है, stand up India है. Okay. तो इसमें हम लोग को बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं एंड इट इज फॉर बैकवर्ड रीजन के लिए मोस्टली ये बनाया गया है. तो बस एक मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट विद द पॉइंट्स. सो स्टैंड अप इंडिया बेसिकली बैकवर्ड रीजन के लिए है. बैकवर्ड मतलब जो स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब होते हैं, SC ST एंड ऑल्सो फॉर वुमेन स्पेसिफिकली. ये तीन कैटेगरी के लिए स्टैंड अप है एंड इसके अंदर यू कैन गेट लोन. फाइनेंस आपको कितने का कितना मिल सकता है, फ्रॉम 10 लाख टू 1 करोड़ तक का आपको फाइनेंस मिल सकता है इसके अंदर. ओके, फर्दर वी कैन सी दिस फाइनेंस विल बी प्रोवाइडेड ओनली फॉर ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस. ग्रीन फील्ड मतलब क्या है? टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस. ऐसा नहीं है कि ऑन गोइंग बिजनेस चल रहा है आप उसमें डाल दिए, नहीं. टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर, नया वेंचर चालू करोगे तो ही ये फाइनेंस का आपको हेल्प मिलेगा. फर्दर वी कैन ऑल्सो सी कि इसके अंदर अगर आप इंडिविजुअल हो तो या आप स्केड्यूल कास्ट से हो तो आपको मिलेगा स्टैंड अप का बेनिफिट. आप अगर स्केड्यूल ट्राइब से हो तो आपको मिलेगा, या फिर आप वुमेन हो कहीं से भी. वुमेन में नेचुरल सब लोग चलेंगे, जनरल ऑल्सो. ओके, तो वहां पे आपको हेल्प मिलेगा. बट आप अगर इंडिविजुअल नहीं हो, इफ यू आर अ कंपनी या फिर आप ग्रुप ऑफ पीपल आपने चालू किया, इफ यू आर अ कंपनी टाइप, ओके, इन दैट केस वो कंपनी का 51% स्टेक जो होता है, 51% शेयर स्टेक जो हम लोग बोलते हैं, दैट शुड बिलोंग टू स्केड्यूल कास्ट या फिर स्केड्यूल ट्राइब या फिर वुमेन. हाँ, तो उसका जो 61% जो शेयर होल्डिंग है या फिर स्टेक होता है ना, वो इन तीनों कैटेगरी के पास ही होना चाहिए. तो स्टैंड अप का आपको बेनिफिट मिलेगा, स्टैंड अप इंडिया का. ओके, तो ये बेसिकली अगर देखेंगे ऊपर से तो दिस इज फॉर बैकवर्ड रीजन मोस्टली, ताकि वहां पे हम लोग ग्रो हो. इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेट्स सी. वही तीन कैटेगरी व्हाट आई ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स एंड वुमेन. ये याद रखना, बार बार रिपीट करो क्योंकि दिमाग में जाना चाहिए. स्टैंड अप इज ओनली फॉर दिस थ्री कैटेगरी, स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब एंड वुमेन. ओके, फर्दर सेकेंड पॉइंट इज ग्रीन फील्ड. ये सिर्फ ग्रीन फील्ड के लिए ही है. ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज चालू करोगे तो ये, अब ग्रीन फील्ड मतलब हरा हरा एंटरप्राइज नहीं, दैट मीन्स यू हैव टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर. ओके, फर्दर थर्ड पॉइंट है 51% वाला. अगर आप एक इंडिविजुअल नहीं हो, इफ यू आर नॉन इंडिविजुअल, इन दैट केस 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग शुड बिलोंग टू स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब और एल्स वुमेन. ओके, दिस वॉज द एलिजिबिलिटी. तो देर आर सर्टन पॉइंट, 6 to 7 पॉइंट्स है इसके बारे में और हमारा ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा. लेट्स सी, दिस इज न्यू कॉन्सेप्ट सो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. सेकेंड है पॉइंट इसके अंदर, नेचर ऑफ लोन. कैसे टाइप का लोन मिलता है? कंपोजिट लोन. यस, कंपोजिट लोन. कंपोजिट लोन में क्या होता है? दैट मीन्स टर्म लोन मिलता है आपको, साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल लोन. व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल? मालूम है, लोअर बॉडी वर्किंग कैपिटल. बिजनेस चलाने के लिए यू नीड लोअर बॉडी. यस, तो वर्किंग कैपिटल इज दैट, वर्किंग कैपिटल जिसकी वजह से बिजनेस रन करता है. फिक्स कैपिटल है जो फिक्स एसेट खरीदने के लिए काम आता है, इनिशियल स्टेज पे ज्यादा करके काम आता है. ओके, वर्किंग कैपिटल इज जिससे बिजनेस चलता है, सैलरी हुआ, एक्सपेंसेस हुआ, दैट इज वर्किंग कैपिटल. ओके, तो आपको लोन कैसे टाइप का मिलने वाला है? टर्म लोन एज वेल एज वर्किंग कैपिटल का साथ में कॉम्बो मिलने वाला है इसके अंदर. अब व्हाट इज टर्म लोन? टर्म लोन किसको मिलता है? जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो ना, दैट मनी गोज डायरेक्टली टू द वेंडर कंपनी जिससे आप चीजें खरीदोगे और अपना बिजनेस चालू करोगे. दैट इज वन टाइप ऑफ टर्म लोन. ओके, तो नेचर भी मालूम पड़ गया, कंपोजिट याद रखना, कंपोजिट नेचर. और अमाउंट कितना कितना लोन मिलेगा आपको? पहले बताया था कितना लोन मिलना चाहिए, 10 लाख टू 1 करोड़, उससे ज्यादा नहीं, इतना ही है इसका. ओके, 1 करोड़. नेक्स्ट
पर्पस ऑफ लोन, पर्पस ऑफ लोन आपको बोल रहा था, मैंने पहले ही बोला, ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज चालू होना चाहिए, न्यू एंटरप्राइज, सेटिंग अप ऑफ न्यू एंटरप्राइज होना चाहिए। तो ये पर्पस होगा उसका। भाई अपने शादी करने के लिए या अपना घूमने के लिए पैसा नहीं मिलने वाला इसके अंदर, जस्ट टू स्टार्ट न्यू एंटरप्राइज, इसके लिए ही पैसा मिलेगा। ओके, फर्दर वी कैन सी, आप लोग भी सब लोग पॉइंट्स बहुत ध्यान से याद रखना, क्योंकि ये जैसे ही खत्म होगा आई विल आस्क यू ऑल, तो बेटर बी अलर्ट। लिखना है साइड में, लिखो, जो करना है करो। ओके, चलो, साइज ऑफ लोन। साइज ऑफ लोन क्या है? आपका अगर प्रोजेक्ट, आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका कंपनी का एस्टिमेशन है कि आपको 10 लाख रुपया, समझो 20 लाख रुपया लगेगा। ओके, तो आपको 20 लाख का लोन पूरा नहीं मिलने वाला है। यस, ओके, आपके प्रोजेक्ट का 75% स्टैंड अप के अंदर आता है, स्टैंड अप इंडिया के अंदर 75% ऑफ योर प्रोजेक्ट कॉस्ट। ओके, तो 25% क्या रखा है उन्होंने? मार्जिन रखा है साइड में। ओके, तो 75% याद रखना ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। देन फर्दर वी कैन सी इंटरेस्ट रेट। आप लोगों को क्या लगता है इंटरेस्ट रेट हाई होगा कि एकदम लो होगा? जैसे कि डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी दिया है, इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए? ऑब्वियसली लो होना चाहिए, बिकॉज दिस इज फॉर बैकवर्ड रीजन। ये स्केड्यूल का स्केड्यूल ट्राइब बैकवर्ड रीजन, तो इंटरेस्ट भी इसमें लो रहेगा, लोएस्ट फ्रॉम एवरी अदर लोन। ओके, इसमें दिया है MCLR प्लस 3% प्लस टेन्योर प्रीमियम। ओके, ये एक कॉन्सेप्ट है। फर्दर सिक्योरिटी, लोन फ्री में नहीं देने वाला है। ऐसे नहीं कि हाँ आप लोन के लिए गए और आप डायरेक्टली आपको पैसे दे दें, नहीं, दे विल आस्क फॉर सर्टेन सिक्योरिटीज अगेंस्ट दैट लोन। सिक्योरिटी तो रखना ही रखना है, मे भी कोलेट्रल भी रखना पड़ेगा। कोलेट्रल मतलब क्या है? कुछ गिरवी टाइप, कुछ उसके बदले गिरवी रख दो आप, कोलेट्रल सिक्योरिटी रख दो, जितने का आप लोन ले रहे हो उतना कुछ सामान रख दो, या फिर गारंटी। यस, गारंटी ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम के अंडर जो स्टैंड अप में है, एक स्कीम है, उसको हम लोग बोलते हैं CGFSIL। CGFSIL एज डिसाइडेड बाय बैंक, बैंक जैसा डिसाइड किया हुआ। तो सिक्योरिटी में क्या है? आपको या तो प्राइमरी सिक्योरिटी कुछ रखना ही पड़ेगा, उसके साथ ही साथ यू माइट कीप कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑल्सो, आपको वो भी ऑप्शन है कोलेट्रल सिक्योरिटी रखने के लिए। अंडरस्टूड? चलो, तो हमने अभी तक क्या देखा है? लेट्स सी, हमने एलिजिबिलिटी देखा है। ओके, हमने नेचर ऑफ लोन देखा है, कंपोजिट है। हमने पर्पस ऑफ लोन देखा है, टू स्टार्ट अ न्यू एंटरप्राइज। हमने साइज ऑफ लोन देखा है, 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। एंड देन हमने इंटरेस्ट रेट देखा है, विच इज लोएस्ट अमॉन्ग्स अदर बैंक रेट। देन वी हैव सिक्योरिटी, वो भी देख लिया, प्राइमरी सिक्योरिटी प्लस कोलेट्रल सिक्योरिटी रखना पड़ सकता है। अब रीपेमेंट की बारी है। आपने लोन ले लिया, बिजनेस चालू कर दिया, वेरी गुड। वापस कौन चुकाएगा? कब तक चुकाना है? यस, तो वापस चुकाना है हमें विद इन 7 years। यस, दिमाग में डाल लो, विद इन 7 years, 7 जन्मों नहीं तक नहीं, 7 साल तक। यस, प्लस प्लस आपको मिलेगा मोरेटोरियम पीरियड होता है, वो मिलेगा आपको 18 महीने का। मतलब क्या है? अगर आप नहीं चुका पा रहे हो तो यू विल गेट एन एडिशनल एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 18 months, दैट इज 1.5 years। ओके, तो 18 मंथ का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है। तो यार रीपेमेंट का बात हो गया, 7 जन्म नहीं, 7 साल तक, प्लस मोरेटोरियम पीरियड ऑफ 18 month। देन नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल। अब इसमें अगर वर्किंग कैपिटल के लिए लोन मिल रहा है आपको, सपोज जो मैंने बोला था लोन कंपोजिट मिलेगा, टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन। अगर वर्किंग कैपिटल का लोन इफ यू आर टेकिंग मोर देन 10 lakh, वर्किंग कैपिटल का लोन इफ इट इज मोर देन 10 lakh, तो वो आपको कैश क्रेडिट लिमिट के हिसाब से मिलेगा। यस, कैश क्रेडिट, CC, कैश क्रेडिट के हिसाब से। इफ द वर्किंग कैपिटल का लोन इज मोर देन 10 lakh, what about if it is less than 10 lakh? It will be termed as overdraft। OD वाले में OD मिलता है, बिजनेस में करंट अकाउंट में यू गेट OD। ओके, तो अगर 10 लाख के नीचे है वर्किंग कैपिटल, देन यू विल गेट एज OD। अगर 10 लाख के ऊपर है तो कैसे? CC, तो OD CC, OD CC। ओके, चलो, देन मार्जिन मनी, दे हैव केप्ट 25% मार्जिन मनी विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो उसका कुछ इशू नहीं है। इसमें एक वर्ड है
विच वन? वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का वर्किंग कैप ओके ओके। हाँ, वर्किंग कैपिटल सबको पता है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो बिजनेस रन करने के लिए हमको पैसे चाहिए रहते हैं, दैट इज वर्किंग कैपिटल। जैसे हम लोग को अगर समझो लैपटॉप खरीदना है, फर्नीचर खरीदना है, दैट इज नॉट वर्किंग कैपिटल। उसमें जो पैसे लगते हैं ना जेब से, दैट इज फिक्स कैपिटल। वन टाइम है, रोज रोज तो ही ना फर्नीचर खरीदते, रोज रोज तो ही ना हम लोग लैपटॉप से कुछ भी खरीदते, ओके। तो वर्किंग कैपिटल मतलब जो रोज ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे जो एक्सपेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी देना मंथली बेसिस पे ही होता है, तो एक बार ऐसा नहीं कि एक बार भाई एक महीने का दे दिया आप जिंदगी भर काम कर, नहीं, मंथली बेसिस पे ही, दैट कम्स अंडर वर्किंग कैपिटल। फिर माल खरीदना उधारी पे, दैट कम्स अंडर वर्किंग कैपिटल। माल बेचना, दैट कम्स, मतलब वो भी वर्किंग कैपिटल में ही होता है। तो ये जो रिपीटेटिव चीज होता है ना, दैट इज वर्किंग कैपिटल। अब उसके लिए अगर लोन आ रहा है आपके पास कंपोजिट में, ओके, 10 लाख तक आ रहा है, तो आपको ओवरड्राफ्ट के थ्रू मिलेगा। उसको टर्म किया जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। 10 लाख उससे कम अगर है तो। अगर 10 लाख से ज्यादा है आपका वर्किंग कैपिटल का, ओके, तो उसको बोला जाएगा सीसी, कैश क्रेडिट के हिसाब से आपको मिलेगा। बोथ आर टू टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधारी, बैंक जब उधारी देता है ना, तो जैसा एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, वैसी ओवरड्राफ्ट, सीसी, दो टर्म है उनका, ओके। तो 10 लाख तक अगर आपको चाहिए तो ओवरड्राफ्ट के थ्रू मिलेगा। अगर मोर देन 10 लाख इफ यू वांट, देन सीसी के थ्रू मिलेगा, कैश क्रेडिट, ओके, डन। कैश क्रेडिट इज अ लोन टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म एडवांस जो बैंक देता है फॉर अ पीरियड ऑफ मे बी 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, जैसे जैसे आपका टर्म है उसके साथ। तो कैश क्रेडिट इज काइंड ऑफ ओवरड्राफ्ट, पर उसका लिमिट थोड़ा ज्यादा है, ओके, इन योर टर्म्स, अंडरस्टूड। चलो, ओके। फर्दर वी हैव सीन मार्जिन मनी। नाउ इसमें एक वर्ड है कन्वर्जेंस। अब कन्वर्जेंस का मतलब जो इधर हाईलाइट किया है मैंने, ओके, कन्वर्जेंस मीन्स साथ में, ओके, कुछ चीज साथ में ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप पैसों का जुगाड़ एक ही जगह से नहीं कर रहे हो या एक ही बैंक से नहीं कर रहे हो, आप दो बैंक से कर रहे हो, साथ में कर रहे हो, ओके, दैट इज कन्वर्जेंस, ओके। नाउ वी हैव डन विद दिस, फर्दर वी आर गोइंग, ओके, लेट्स सी। हम जाने वाले हैं एग्रो टूरिज्म में। अच्छा टॉपिक है एग्रो टूरिज्म, ओके। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टूरिज्म? व्हाट डू यू मीन बाय टूरिज्म? सबको पता है, सब घुमक्कड़ है हम लोग तो टूरिज्म का मतलब है घूमना, ओके, हाँ। बट व्हाट डू यू मीन बाय एग्रो टूरिज्म? दैट इज इंपॉर्टेंट। एग्रो किसके लिए यूज हुआ होगा? फार्मिंग टाइप, यस, एग्रीकल्चरल टाइप के कुछ चीज के लिए होगा। तो एग्रो टूरिज्म का मतलब है फार्मिंग का टूर करो जाके, यस। देखते हैं क्या बोल रहे हो। इन एन इंक्रीजिंगली मैकेनाइज्ड वर्ल्ड, ओके, आजकल पूरा वर्ल्ड अपना कैसे कॉन्क्रीट वर्ल्ड हो गया मालूम है। वी आर गेटिंग अवे फ्रॉम द रूट जो हम लोग थे पहले। मैनी पीपल हैव लॉस्ट टच विद हाउ देयर फूड इज प्रोड्यूस्ड और द रीजन वेर इट इज ओरिजिनेटेड। तो हमारा खाना कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कहाँ से ओरिजिन करता है, ये टच हमारा हम छूट गया है। हम जैसे सिटी में मुंबई में रहते हैं तो हमको नहीं पता है, तो ये टच छूट गया। तो कितने लोगों का एक इच्छा रहता है कि भाई चल लेट्स सी, देखते हैं ये कैसे बनता है, कहाँ पे बनता है, वी हैव टू एक्सपीरियंस, एंड दैट इज वन काइंड ऑफ टूरिज्म, दैट इज एग्रो टूरिज्म, ओके। फर्दर, agro-tourism offers tourists a chance to reconnect with the land and provide a hands of experience with local foods. Yes, तो ये क्या कर रहा है एग्रो टूरिज्म? हमको रिकनेक्ट विद द लैंड, अपनी धरती के साथ रिकनेक्ट करवा रहा है, यस, ओके। फॉर हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस, कि अपने हाथों से कुछ देखते हैं कि ये चीज कैसे बनाया जाता है। जैसे मालूम है पॉट है, तो बहुत जगह ऐसा पॉट बनाया जाता है, ऐसे वो लोग सिखाते हैं बैठ के टूरिस्ट लोग को, काइंड ऑफ लाइक दैट, ओके। एग्रो टूरिज्म एक्टिविटी इंक्लूड्स पिकिंग फ्रूट्स, टेंडिंग बीज, मिल्किंग काव का दूध निकालो, एंड अदर एजुकेशनल परस्यूट्स रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके। फर्दर वी कैन सी agri tourism focuses on travel that is empowering to local community both socially and economically. मतलब क्या है?
आप अगर कोई गांव में जाओगे, कहीं पे जाओगे, तो उनको ऐसा अच्छा लगता है, दे फील गुड कि हम लोग को कोई जानता है या हम लोग के इधर कोई आया, ओके। तो सोशली ऑल्सो इट इज वेरी गुड, और सबको मालूम पड़ता है कि ये चीज कैसे बनता है, हम लोग के लिए भी इट इज गुड है ये चीज कैसे बनता है। प्लस फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली भी बेनिफिट होता है उनका, बिकॉज कुछ पैसे देना पड़ता है एज अ टूरिस्ट, ठीक है, हर एक चीज के लिए, तो वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम बनता है उनके लिए। तो आगे ये लिखा है, मैनी फार्मर कंसिडर एग्री टूरिज्म एज वन इनकम पार्ट, एक इनकम का सोर्स बनता है, यस, ओके। फर्दर, agro-tourism can support agricultural economic when local producer can no longer compete economically. ओके, जब मालूम है लोकल कंपनी, अभी मल्टीनेशनल कंपनीज है इतने सारे, वॉलमार्ट, अभी वॉलमार्ट है, यू कैन सी डी मार्ट ऑल्सो, यू कैन सी बिग बाजार, ये सारी चीजें। तो छोटे छोटे लोग कहाँ जाएंगे, वो लोग छोटे छोटे जो बिजनेस वाले हैं, छोटे छोटे शॉप्स है, ये सब कहाँ जाएंगे। तो वैसे ही जब मल्टीनेशनल चीजें आती है तो लोकल का इकोनॉमी गिर जाता है। अब ये एग्रो टूरिज्म के थ्रू एटलीस्ट कुछ तो इकोनॉमी बढ़ेगा, वो ट्राई किया यार, ओके। एक फ्रेज है थॉमस जेफरसन का, द स्मॉलर लैंड होल्डर आर द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ अ स्टेट। जो जमीन के छोटे, मतलब स्मॉलर जो होते हैं, लैंड होल्डर जो होते हैं, ठीक है, वो स्टेट के सबसे इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, ओके। फॉर द डेफिनेशन, वी विल गो विद द डेफिनेशन नाउ एग्रो टूरिज्म का। Agrotourism is the idea of bringing urban resident, हम लोग अर्बन है, राइट, ब्रिंगिंग, हम लोग को कहाँ लेके जा रहे हैं, ये अर्बन टूर, ये एग्रो टूरिज्म की वजह से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट टू रूरल एरिया, रूरल एरिया मतलब गांव खेड़े में, ओके, रूरल एरिया, फॉर लिएसल ट्रेवल एंड स्पेंडिंग, ठीक है, हमारे लिए, हमको स्पेंड, हम जाके वहां पे स्पेंडिंग करेंगे तो उनका तो इनकम होगा और हम लोग का भी टूरिस्ट का काम, टूरिज्म का काम हो जाएगा, अंडरस्टूड। चलो डेफिनेशन वापस देखते हैं। एग्री टूरिज्म इज द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग urban resident to rural area, okay, for leisure travel and spending, okay. Further we can see एग्री टूरिज्म के बारे में और भी कुछ है, इज अ कमर्शियल एंटरप्राइज एट अ वर्किंग फार्म, ranch or agricultural plant conducted for the enjoyment of visitors that generate supplement income for the owner। मतलब एग्री टूरिज्म एक कमर्शियल एंटरप्राइज है, एक बिजनेस है, ठीक है, कंपनी टाइप एक बिजनेस है। वो क्या कर रहे हैं, वो लोग फार्म से रिलेटेड चीज कर रहे हैं, ओके, फार्म से रिलेटेड है। अब वो लोग क्या करते हैं, हम लोग वहां पे जाएंगे ना एज अ विजिटर टू एंजॉय, और हमारे एंजॉयमेंट में उनको पैसे का इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है, ओके। अब इसके बारे में कुछ हिस्ट्री पढ़ेंगे भाई, ये स्टार्ट किसने किया था, कौन है नेता भाई इसका। ये स्टार्ट हुआ था, पायोनियर मालूम है, पायोनियर मतलब क्या होता है, दैट पर्सन और दैट थिंग जिसने स्टार्ट किया, इनिशिएट किया था ये चीज, एंड वो है महाराष्ट्र, यस, महाराष्ट्र ने ये स्टार्ट किया था टू डेवलप एंड प्रमोट एग्रो टूरिज्म इन कंट्री, okay, as it is defined broadly involves agriculturally based operation or activity that bring visitor to a farm। इसमें क्या होता है, एग्रो टूरिज्म में क्या होता है कि क्या करते हैं हम लोग, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं। कौन करता है, जो अर्बन लोग, अर्बन वाले हैं, हम लोग को वो फार्म तक लेके जाने का काम है, ओके। एग्री टूरिज्म इज अ फॉर्म ऑफ नीश टूरिज्म, नीश मतलब फुल रिलैक्स, अ डिफरेंट काइंड, ओके, ऑफ टूरिज्म दैट इज कंसिडर्ड अ ग्रोथ इंडस्ट्री इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ऐसा मत समझो कि भाई खेत बाड़ी सिर्फ इंडिया में है, नो, ये टाइप का टूरिज्म कहाँ कहाँ पे और फेमस फेमस जगह पे है, लेट्स सी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स एंड द फिलीपींस, यस, मतलब सब जगह है ये, बहुत फेमस ये टूरिज्म है, ओके। तो कुछ हिस्ट्री मालूम पड़ गया, स्टार्ट किसने किया था, महाराष्ट्र, ओके। डिसाइड ग्रोइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट, अब इसमें ऐसा नहीं है, एग्रो टूरिज्म ऐसा नहीं है कि हम ही उगा रहे हैं हम बेचेंगे, इसके अलावा देयर आर मैनी थिंग्स इन एग्रीकल्चर, लाइक प्लानिंग, बिजनेस प्लान करना उसका, उसके लिए जमीन, मतलब ये एक बिजनेस भी है, ऐसा नहीं है कि जो ऑलरेडी लैंड और इसमें है सिर्फ उनके इधर ही जाते, नहीं। सपोज आई डिसाइडेड फॉर दिस कि चलो एग्रो टूरिज्म के लिए हम लोग स्पॉट ढूंढते हैं,
तो आई विल प्लान फॉर बिजनेस, आई विल फाइंड अ सुटेबल लैंड, ओके, लैंड। देन मैनेजिंग एम्प्लॉयज, भाई काम बहुत बड़ा रहता है फील्ड, तो और भी लोग चाहिए काम करने के लिए, तो एम्प्लॉयज चाहिए। रिकॉर्ड कीपिंग मतलब तुम्हारा बुक कीपिंग, एवरीथिंग, सारी चीज का रिकॉर्ड, ओके। एडरिंग टू रेगुलेशंस, देयर आर सर्टेन रेगुलेशंस रिलेटेड टू फार्म एग्रीकल्चर, यस, तो उसका फॉलो करना, उसका पालन करना है हमें, ओके। Ensuring crops and preparing for a rainy day and retirement all falls under the heading of farm management. Business management, business manage करो, farm management, farm को manage करो, ठीक है, simple. Let's see the activities in agro-tourism. क्या क्या activity होता है, interesting है, you will love to hear this and to do that too, okay. Agri-tourism and nature tourism enterprise might include first outdoor recreation. It is not indoor. घर में बैठे बैठे नहीं करना, it is outdoor, okay. तो बाहर जाना, चलो रेडी हो जाओ सब लोग बाहर जाने के लिए, okay. Outdoor recreation like trekking, fishing, hunting, wildlife study, horseback riding, ओके, तो ये सारी चीजें हैं, बाहर की चीजें, ओके। देन ऑल्सो एजुकेशनल एक्सपीरियंस ऑफ फार्मिंग, फार्म का एजुकेशनल एक्सपीरियंस की राइस को कैसे प्लांट करते हैं। कुकिंग एक्सपीरियंस ऑफ चूल्हा, चूल्हा मतलब चूल्हे पे तुम लोग ने कभी गए हो, कभी बैठे हो, चूल्हा देखे हो, देखे हो, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी बात। कुछ बनाए हो उसमें, बनाए ना, चावल बना, वो तो बचपन में हो किचन किचन खेल रहे थे तभी। ओ, ग्रेट ग्रेट गुड, चलो अच्छा, ओके। सो ये भी इसमें आ जाता है। देन एंटरटेनमेंट लाइक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, महाराष्ट्र में हुरदा होता है, हुरदा पार्टी होता है, वो महाराष्ट्र का है, ऐसे सब जगह का अलग अलग होता है। बैसाखी वहां पे होता है पंजाब साइड में, ओके। देन वी हैव हॉस्पिटैलिटी सर्विस, मतलब क्या है, हॉस्पिटल में जाने का, नहीं नहीं, हॉस्पिटैलिटी सर्विस नॉट स्पेसिफिकली होटल्स, टू टेक केयर ऑफ योर गेस्ट, या फिर कैसे मालूम है आप उनको स्वागत करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फार्म स्टे कैसे रहना है उधर, गाइड, गाइडेड टूर, एवरीथिंग, नॉट ओनली रहने के लिए बट एवरीथिंग, कैसे आप उनको उनके साथ बिहेव, मतलब कोई मेहमान आता है तो कैसे आप उनको स्वागत करते हो एंड एक्सेट्रा, जो उनका सेवा करते हो एक्सेट्रा, गाइडेड टूर और आउटफिटर सर्विस। देन ऑल्सो वी हैव ऑन फार्म डायरेक्ट सेल, खेती में ही बेचना, जैसे यू पिक ऑपरेशन और रोड साइड स्टैंड, मतलब जहां पे खेती है ना वहां पे ही स्टॉल, मतलब वहां पे लगाया, वहां पे स्टॉल लगाया, आप डायरेक्टली यहाँ से ही खरीदो। ये भी एक, मतलब इट इज लाइक का फेस्ट वर्कशॉप टाइप का, फन है एक्चुअली, वो फन है, ओके। हैप्पी कस्टमर विल डेफिनेटली रिटर्न, वापस वो आएंगे एंड दे विल एक्सपीरियंस द सेम, एंड इट इज स्ट्रेस रिलीफ, कि ये मशीन की जिंदगी से, भागदौड़ की जिंदगी से थोड़ा अलग है, ओके। जैसे ये क्वारंटाइन के टाइम पे बहुत सारे अपने सेलिब्रिटीज है जो अपने ये घर पे नहीं है, दे वेंट टू फार्म हाउस, जैसे विद्युत जम्वाल, सलमान खान, ये लोग सब कहीं 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 पे भी है, मतलब इनको बहुत बार अगर आप देखोगे अभी सोशली, तो फार्म हाउस के इधर ये लोग जाते रहते हैं, क्यों, रिलीफ है, ओके, चलो, गुड। नाउ वी आर गोइंग टू सी इंट्राप्रेन्योर का कॉन्सेप्ट, जो हमने ऑलरेडी बात किया है, आई विल टॉक टू यू ऑल ऑल्सो। एंटरप्रेन्योर तो सभी ने सुना था, इंट्राप्रेन्योर इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ टर्म विच इज यूज्ड इन बिजनेस। ये कौन लोग होते हैं, एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, मालिक लोग होते हैं, सेठ लोग, मालिक इन द सेंस जिसने स्टार्ट किया है कुछ बिजनेस, जिसने इनिशिएट किया है, राइट। इंट्राप्रेन्योर मालिक नहीं होते, दे आर एम्प्लॉयज, बट there are certain qualities which matches with entrepreneurs, yes, of taking decision, implementing them, taking responsibility, okay. Now इसका मतलब क्या होगा, दे आर एन एम्प्लॉय, जिसको मालूम है सपोर्ट है, किसका सपोर्ट है, मैनेजमेंट का सपोर्ट है, या तो कंपनी का एम्प्लॉयर, उनका सपोर्ट है इनको, और इनको खुला छूट दिया है, खुला इंडिपेंडेंटली छूट दिया है, यू कैन टेक डिसीजन, यू कैन इम्प्लीमेंट, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ऑल्सो, अंडरस्टूड। तो ऐसे लोग को बोलते हैं इंट्राप्रेन्योर, ओके। सेक्रेटरी नहीं हुए, नहीं, सेक्रेटरी इज समथिंग एल्स, सेक्रेटरी इज ओनली लिमिटेड टू देयर वर्क, बट दे आर इन मैनेजमेंट, दे आर गिवन एवरीथिंग, ओके, सब कुछ दिया हुआ है, ओके।
सो एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन भी है, विल सी दिस डेफिनेशन. ओके, गिफोर्ड पिंस्टॉट इल ने ये डेफिनेशन दिया है. एंटरप्रेन्योर आर द ड्रीमर who take hands on responsibility for creating innovation of any kind within a business. मतलब ये लोग रिस्क नहीं लेते हैं, इनका पैसा नहीं जाएगा, बिजनेस एम्प्लॉयर मालिक मैनेजमेंट का पैसा जाएगा, बट दे टेक रिस्क, दे ड्रीम एंड दे इनोवेट समथिंग. अपने पैसा नहीं लगाना पर एंटरप्रेन्योर वो होता है. ओके, देन ऑल्सो वी हैव डेफिनेशन बाय Hisrich and Peters. Entrepreneur is the entrepreneurship within an existing organization. एक organization है, उसके अंदर ही entrepreneur जो होते हैं वो टर्म उसके अंदर ही पलता है. Understood? It was simple, right? So इसके साथ ही हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है. I hope everyone got this. कुछ भी डाउट रहेगा anything you can freely contact me. Contact details दिया. Okay. Thank you so much for watching this video.